जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और दोस्तों, आज ये क्लास आधा घंटा लेट से स्टार्ट हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि रात 8 बजे से बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज संडे मैराथन क्लास था, उसी में लेट हुआ है, इसलिए ये क्लास आधा घंटा लेट है। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बिल्कुल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहले प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और अकबर का मकबरा पूछा जाता है, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो याद कर लीजिए, दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे, ध्यान रखना है। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, फ्रांस देश का निवासी था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। और विश्व में फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। तो ध्यान रखना है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, फ्रांस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू है, ध्यान रखना है। और दोस्तों, आप लोगों को एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध पूछे तो ये भी कृष्णा नदी पर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। तो छठे प्रश्न का आंसर है लक्ष्य है। सातवां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था की थी। चलिए सात के लिए आंसर बताएंगे, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सातवें प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता यानी कि तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ILO, WHO, WTO इन सभी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। द हेग में किसका मुख्यालय है,
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, याद रखना है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो ये है कृषि सहकारी समितियां। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये श्रवणबेल गोला में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है प्रैक्टिस सेट में। बाबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो बाबर का मकबरा पूछे तो ये है काबुल में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। एक पूछा जाता है शेरशाह सूरी, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। कच्छ का रण असम, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में? तो 14 नंबर का आंसर है ए ऑप्शन। सर क्रीक जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही है और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। असम याद रखना है, असम की राजधानी दिसपुर है और मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा ये दो जो है असम में स्थित है। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। निगम कर किस टैक्स के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसको याद कर लीजिए। निगम कर जो है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष टैक्स के अंतर्गत आता है। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। कोपहेगन किस देश की राजधानी है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे कोपेनहेगन होगा और कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो दिल से आप सभी सेशन को लाइक करते जाएं। तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है। एक प्रश्न ये ध्यान रखना है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? दूसरा प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और तीसरा प्रश्न बन रहा है कि किस वर्ष दिया गया? तो तीनों प्रश्नों को ध्यान रखना है।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कब दिया गया? तो डेट है 1913 में। और देखिए 1911 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, ध्यान रखना है। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है 1911 में किया गया था और 1912 में स्थानांतरित किया गया था। 1582 में दीन-ए-इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सही जवाब है ए ऑप्शन। कब? तो 1582 में। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताइए। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में किया था। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? स्टार लगा के देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1998 में। और किस क्षेत्र के लिए? तो 22 का आंसर है अर्थशास्त्र के लिए, याद रखना है। किस क्षेत्र के लिए? अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए क्रायोलाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का और अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखना है। पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, यकृत। ए ऑप्शन सही जवाब है। और यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ग्रंथि यकृत है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो 9 संचालकों द्वारा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पर इंपॉर्टेंट है ये भी। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? तो याद कर लीजिए इस प्रश्नों को। 1564 में, ध्यान रखना है। और 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा? पैर में, याद रखना है। बी ऑप्शन सही जवाब है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। तो टीकाकरण की खोज किसने की थी? सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? चलिए 29 के लिए आंसर दीजिए। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। ट्रिप्सिन का निर्माण जो है ये अग्नाशय में होता है, ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1979 में प्रदान किया गया, ध्यान रखना है। 1979 में। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी? तो देखिए अकबर
कि पहली राजधानी कहाँ, आगरा, और इन्होंने आगरा से राजधानी स्थानांतरित किया था फतेहपुर सीकरी। और पूछ रहा है कब किया था, तो 1571 में। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो ध्यान दीजिए केपी नहर जो है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। और आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी, चलिए आंसर कीजिए 33 के लिए। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी, तो सही जवाब है अकबर के द्वारा किया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है ध्यान रखिए एग्जाम में एक पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई, तो देखिए इबादत खाना की स्थापना किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। कब किया गया, तो 1575 में। सही आंसर है डी 1575 में। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में इस प्रश्न को बहुत बार डिस्कशन किया है कि यक्षगान लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कर्नाटक। और एक पूछा जाता है कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो जो है केरल से संबंधित है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा वेंकट रमन को किस शास्त्र में, तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। कब मिला था, तो याद रखिएगा 1930 में। सभी को याद कर लेना है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, तो ये अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था, ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था, तो याद कर लीजिए 1562 में किया था। आखिरी प्रश्न है वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2009 का नोबेल पुरस्कार बताना है वेंकट रमन कृष्ण को किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो रसायन शास्त्र में दिया गया। बी ऑप्शन सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।